नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनेल्स। अब जैसे हमने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म में कई ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जितने भी सेल होते हैं ये एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं ताकि वो दूसरे सेल से क्या हो सके, सेपरेट रह सके और उनका मटेरियल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो दूर रह सके। तो वो क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, यानी उनके चारों तरफ में मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन घिरा हुआ रहता है जिससे कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रह सके। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो बड़े और कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो भी बड़े सेल्स और कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन उनके होते हैं। ठीक है, वो कई तरह की केमिकल एक्टिविटीज करती हैं। ठीक है, जितने भी सेल हैं, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो भी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, कई केमिकल एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, और उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। टू कीप दिस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब हर सेल क्या करता है, अपनी अपनी हर सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटीज अलग अलग करते हैं। ठीक है, इससे कि वो सेपरेट रहते हैं। ठीक, क्योंकि मेम्ब्रेन उनको क्या करती है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो उनको अलग अलग किए रहती है। इसकी वजह से जो सेल्स होते हैं ये अलग अलग सेल्स अलग अलग एक्टिविटीज करते रहते हैं। दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर फॉर these cells use membrane bound little structures or organelles within themselves। अब ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये लिटिल स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये उसी मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। एक यही क्या होती है, यही एक डिफरेंस होता है जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अपने आप को एक मेम्ब्रेन में रखते हैं। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसमें बहुत कम एक तो सेल ऑर्गेनेल्स पाए नहीं जाते हैं, तो अगर पाए भी जाते होंगे तो वो बहुत रेयरली रहते हैं, उनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट एक मेन डिफरेंस है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में होता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। We have talked about the nucleus in a previous section। हम न्यूक्लियस के बारे में प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं। Some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria and plastids। अब हम कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो सेल ऑर्गेनेल्स हमारी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं जो कि हमारे लिए, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा क्रूशियल भी होते हैं। क्रूशियल से मतलब है बहुत ज्यादा
इम्पॉर्टेंट हैं और हार्ड भी हैं, ठीक है। तो ऐसे जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी के जो सेल्स हैं, तो उनके अंदर जो क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो कई तरह के स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं।